62-63 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये 62-63 का ये जो हमारे गले में एक तौक डाला गया है, ये डाला किसने है? सबसे पहला सवाल तो ये है। तो जी आइन के आर्टिकल 62 और 63 का जो कयाम है ये हुआ था साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में 2 मार्च 1985 को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 1973 के आइन के आर्टिकल 62 और 63 में नाअहली की इजाफी शिकें शामिल कराई गईं। अब ये शिकें कहती क्या है जिसके बलबूते पे बहुत सारे मुंतखब सियासतदान वज़ीर आज़म नाअहल होते चले जा रहे हैं, ये शिक कहती क्या है? आर्टिकल 62 के मुताबिक एक रुकन पार्लियामान इस्लामी तालीमात का मुनासिब इल्म रखता हो, वो ईमानदार हो, फासिक ना हो और अदालत ने उसके बरक्स करार ना दिया हो। तो बड़ी ही इसकी वाइड डेफिनेशन है। ये तय कौन करेगा ईमानदार कौन है, फासिक कौन नहीं है? जो किसी की इस्लाम के बारे में नॉलेज है उसको टेस्ट कौन करेगा, उस पर अथॉरिटी कौन होगा? और जो मॉरल अथॉरिटी है उसकी अपनी मॉरल अथॉरिटी कितनी होगी? ऐसे बहुत सारे सवालात और इंटरप्रिटेशन को ये आइन का शिक एड्रेस नहीं करती। उस पे सोने पे सहागा एक आर्टिकल 63 भी ऐड किया गया। आर्टिकल 62 काफी नहीं था। आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कोई शख्स फातिर अल-अक्ल हो या किसी मजाज अदालत ने उसे ऐसा करार दिया हो, नजरिया पाकिस्तान और मुल्की सालमियत के खिलाफ राय रखने वाला और अफवाज पाकिस्तान और अदलिया की तौहीन करने वाला शख्स भी आर्टिकल 63 के दायरे में आएगा। अगेन अ वेरी वाइड नेट विच वॉज कास्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब किसी को इसके तहत नाइल करार देना हो तो गुंजाइश निकाली जा सके। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस शिक को आइन से निकाला क्यों नहीं, जबकि तकरीबन 39 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट? ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई। एक कोशिश की गई थी 2010 में 18वीं तरमीम, जो कि एक वाइडर कंसेंसस के तहत उसको जब पास किया जा रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम की तजवीज पेश की थी, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने इसकी जो थी मुखालफत कर दी थी। और फिर बाद में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब इसी शिक के जेर अताब आए और फिर असफंदियार वली साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी ये कहा बाद में, अगर हमें सुना सके स्क्रीन के ऊपर, कि किस तरीके से एएनपी ने उस पर कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। 62-63 वापस ओरिजिनल 73 कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में ले जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त हमने बड़ी कोशिश की। सबसे बड़ी रुकावट उस वक्त 62-63 को ओरिजिनल फॉर्म में लाने की सबसे ज्यादा मुखालिफत मियां नवाज शरीफ ने की, और आज सबसे पहले डंडा भी वो 62-63 का जो है तो वो मियां साहब के सर पे लगा। दूसरी बार भी कोशिश की गई, ये 2017 के अंदर वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से इसकी मुखालफत सामने आई थी। अगर हम अखबारी तराशे आपको दिखा सकें, सो गवर्नमेंट कोशिश करती रही, लेकिन उस वक्त की जो सियासी और जो पॉलिटिकल जो मसलहतें थी उस वक्त पीटीआई को सूट करता था, जमात इस्लामी को सूट करता था। नवाज शरीफ साहब की नाअहली नविश्ताए दीवार थी तो उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। और पीपल्स पार्टी जो वैसे उसूली तौर पे इसके खिलाफ है, लेकिन उस वक्त खुर्शीद शाह साहब ने प्रिंसिपली इस पे पोजीशन ये ली थी कि नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए हम आखिर क्यों ये नाअहली की जो शिक है इसको खत्म करें। तो ये भी हम आपको दिखाएं कि खुर्शीद शाह साहब उस वक्त कहते थे कि 62-63 इसलिए ये चेंज करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब क्योंकि वो खुद अपने आप को बचाना चाहते हैं। यानी इस वक्त जो पॉलिटिकल एक मसलहत थी वो पीपल्स पार्टी की उस वक्त आड़े आ गई, लेकिन इस दौरान सियासतदान नाअहल होते रहे, आज भी हुए। उन नाअहलियों को पलटने की कोशिश की जा रही है। एक और वजीर आजम जो है इस 62-63 की छलनी में से निकलकर शायद पॉलिटिकल प्रोसेस में इस इलेक्शन में हिस्सा ना बन सके। मीर बादशाह कैसरानी साहब का प्रोमिनेंट केस है जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हो रहा है। जेयूआईएफ की ग्रेजुएशन की जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल किया गया था। दूसरे वजीर आजम साहब जो मुल्क के यूसुफ रजा गिलानी साहब, बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस था। 19 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 63(1)(n) के तहत तौहीन अदालत पर उनको नाअहल कर दिया था। एक और मुतखब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब 28 जुलाई 2017 को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पैनामा केस के फैसले में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार पाए। जहांगीर तरीन साहब को जो बाद में वो कहते हैं कि एक बैलेंसिंग एक्ट था जिसकी वजह से उनको नाअहल किया गया, ऑफशोर कंपनी छुपाने के इल्जाम में उन्हें 15 दिसंबर 2017 को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया गया था। और अब इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, उनको झूठा बयान जमा कराने पर कहा जा रहा है कि आर्टिकल 63(1)(p) के तहत 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन की तरफ से साबिक वजीर आजम
नाअहल करार पाए है। तो तारीख का ये पहिया घूमता रहता है। कभी एक सियासी जमात इसके ज़ेरे अताब आती है, दूसरा उसका पॉलिटिकल फायदा उठाती है, फिर जब उनकी बारी आती है फायदा उठाने की तो बाकी इसको अपोज करते हैं। लेकिन इसको मिलकर निकालने की जो सीरियस कोशिश पॉलिटिशियंस को करनी चाहिए थी वो की नहीं है और इसके बीच में रुकावटें रही।